गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग देखने वाले सेशन 3 के सेशन इन टेस्ट के बारे में, यानी कि सेशन 3 में क्या क्या पढ़ाया गया है। तो बेसिकली बात कर ले थोड़ा सा सेशन इन टेस्ट टैली के सेशन 3 में हमें कुछ शॉर्टकट की के बारे में बताया गया और कंपनी क्रिएशन के बारे में बताया गया। कंपनी क्रिएशन और शॉर्टकट की के बारे में बताया गया है कि कंपनी हम लोग टैली पे क्रिएट कैसे करते हैं और उसका कुछ शॉर्टकट की वगैरह क्या है। तो हम बात कर ले कि टैली क्रिएशन का कंपनी क्रिएशन कैसे करते। तो कंपनी क्रिएशन करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप पहले टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना है और वहां पे हमको सेलेक्ट करना है क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी सिलेक्ट करना है और जैसे हम लोग क्रिएट कंपनी सेलेक्ट करते हैं वहां से हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे उसका नाम, कंपनी का नाम लिखना होता है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारा कुछ हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी टू इंटर द क्रिएट ए कंपनी इन टैली प्राइम। हमें क्या करना होता है, कौन सा मैंडेटरी है कंपनी क्रिएशन करने में, हमें क्या चीज मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला मैंडेटरी यही होता है कि हमको कंपनी नेम देना होगा। जब भी हम लोग टैली पे कंपनी बनाते हैं तो बिना नाम का कोई कंपनी नहीं होता या बिना नाम का कोई बिजनेस नहीं होता है। तो मेरा पहला काम यही होता है कि सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखें। एड्रेस वगैरह तो बाद में अगर नहीं भी फिल करेंगे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पे काम होगा वो कंपनी क्रिएट में कंपनी का नेम मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सेस कंपनी अल्ट्रेशन पेज फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली प्राइम। कंपनी क्रिएशन में अल्ट्रेशन पेज क्या है। तो कंपनी अल्ट्रेशन पेज के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, जब हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं तो जैसे टैली ओपन करते हैं तो हम जो मेन पेज टैली का जो होता है वो होता है गेटवे ऑफ टैली। मेन पेज जो होता है गेटवे ऑफ टैली, जिसको हम लोग शॉर्ट में अगर देखें तो गॉट लिख सकते हो, जियो गेटवे ऑफ टैली। वहां पे जब हम लोग अपना कंपनी ओपन रहता है तो अगर अल्ट के साथ के प्रेस करते हैं, अल्ट प्लस अगर के बटन प्रेस करते हैं तो कंपनी इंफॉर्मेशन में आता है, कंपनी इन्फो में आ जाएंगे। ठीक है, कंपनी इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे तो वहां से हमके बहुत सारा ऑप्शन आएगा। जैसे हमको कंपनी क्रिएट करना है, अल्टर करना है, सर्ट करना है, सर्ट कंपनी, अल्टर कंपनी। ठीक है, तो यहां से क्रिएट करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा हुआ होता है कि अल्ट के साथ अगर F3 प्रेस करते हैं तो हम लोग क्रिएट कंपनी पे आते हैं और अल्टर करने के लिए भी सेम ही ऑप्शन है। सर्ट कंपनी करने के लिए यहाँ से कंट्रोल प्लस F3 अगर प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F3, तो यहाँ से सर्ट कंपनी, सर्ट का मतलब होता है कंपनी को क्लोज कर देना या बंद करना। ठीक है, अल्टर का मतलब है कोई भी एडिट वगैरह करने के लिए अल्टरेशन पेज ओपन करते हैं। जैसे हमें कुछ भी एडिट करना है, जैसे कंपनी बना ली, उसका नाम चेंज करना है, तो यहाँ से ही अल्टरेशन मोड में ही जाकर के हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। बिना अल्टरेशन मोड के हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अल्टरेशन में जाना पड़ेगा। अल्टरेशन का शॉर्टकट की क्या होता है, तो अल्ट के साथ F3 होता है। ठीक है, हम लोग अब कंपनी में भी ऐसे भी अल्ट प्लस F3 करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्ट कंपनी आ जाएगा, वहां से हम लोग अल्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कंपनी में जाइए, अल्ट के साथ के प्रेस कीजिए, उसके बाद अल्ट्रेशन पेज में जाइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट कंपनी इन टैली प्राइम फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली प्राइम। गेटवे ऑफ टैली में अगर है और कंपनी को सिलेक्ट करना है, जैसे आप कंपनी खोले और किसी और का कंपनी खोलना है तो उसके लिए क्या है, तो ऊपर में मैंने बताया सर्ट कंपनी करने के लिए कंट्रोल प्लस F3। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर गलत आंसर ले तो हो सकता है आपको अगर आंसर जो है वो डी ऑप्शन दे,
ऑप्शन हो सकता है आपको ऑप्शन डी दे दे, क्योंकि यहाँ पे गलत ऑप्शन ले रहा था। बेसिकली इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, अल्ट के साथ F3 होना चाहिए। जब हम लोग कंपनी में अल्ट F3 करते हैं तो वहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, सर्ट कंपनी का ऑप्शन मतलब सर्ट कंपनी का मतलब क्लोज कंपनी करने का ऑप्शन आता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग अ कंपनी इन टैली प्राइम। हमें टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है? तो पहला स्टेप मेरा वही है कि टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना। टैली सॉफ्टवेयर, अगर आपके कंपनी में अगर टैली है तो टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। अगर आपके अपने लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में, आपके कंप्यूटर में अगर टैली नहीं है तो वहां से आप टैली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और एजुकेशनल वर्जन में काम कर सकते हैं। टैली कैसे इंस्टॉल करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ, इसे आप देख करके और टैली इंस्टॉल कर सकते हैं और एजुकेशनल वर्जन में फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं। बिना कोई पैसा दिए हुए टैली पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अगर टैली इंस्टॉल कर लिए हैं तो वहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके बाद हमें दूसरा स्टेप में सेलेक्ट कंपनी करेंगे और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होगा सिलेक्ट क्रिएट कंपनी हमको सिलेक्ट करना होता है और वहाँ से सारा इंफॉर्मेशन देना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, लॉन्चिंग द टैली प्राइम एप्लीकेशन, टैली प्राइम एप्लीकेशन को लॉन्च करना होता है। इंस्टॉलेशन अलग है, कॉन्फ़िगरेशन पेज कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। ओपनिंग इन एक्सटेंशन कंपनी डेटा, यहाँ पे हमें सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन क्रिएट ए कंपनी इन टैली प्राइम। हमें कौन सा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होता जब हम लोग कंपनी बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग कंपनी बनाते हैं तो क्या क्या ऑप्शन मांगता है? पहला ऑप्शन जो होता है वो कंपनी नेम का आता है। पहला ऑप्शन कंपनी नेम का आता है। उसके बाद आता है एड्रेस, उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर। मोबाइल नंबर भी देगा और फोन नंबर भी देगा, ध्यान रखिएगा। फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग फ्रॉम, बुक, बिगिनिंग फ्रॉम। ठीक है, करेंसी, ये सारा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से पहला ऑप्शन जो तो रहेगा ही कि कंपनी नेम और एड्रेस का, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट डेट भी रहेगा और यहाँ पे करेंसी डिटेल भी रहेगा, करेंसी का सिंबल रहेगा, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय पेरोल इंफॉर्मेशन ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इन टैली प्राइम व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ सेटिंग द फाइनेंशियल ईयर डेट व्हेन द क्रिएट ए कंपनी। जब करते हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन अगर हम लोग सेटिंग करते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इट मैंडेटरी द कंपनी लोकेशन। तो यहाँ पे हमें डेट देना है, हमें क्या करना था, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ईयर हमको सिलेक्ट करना है। तो ईयर से लोकेशन से हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। अगला है डेटर इफ डिफाइंड द कंपनी इंडस्ट्री टाइप। इंडस्ट्री टाइप भी हमें इंफॉर्मेशन डेट से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी के लोगों को भी कोई लेना देना नहीं। यहाँ हमें क्या करता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने में अकाउंटिंग पीरियड को दिखाने में हमको ज़्यादा नहीं कि कौन से अकाउंटिंग पीरियड क्या है। जैसे फाइनेंशियल ईयर कब होता है, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर के, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में है वही हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग अ करेंसी इन टैली प्राइम व्हेन क्रिएट अ कंपनी। हमें जब हम कंपनी ओपन करते हैं, कंपनी जब ओपन करते हैं या कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस समय जो करेंसी का डिफाइन क्या होता है, तो यहाँ पे करेंसी डिफाइन कैसे करता है, तो करेंसी डिफाइन जो ऑटोमेटिक ले लेता है। जब हम लोग अपना टैली बनाते हैं वहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे एड्रेस के बाद आता है कंट्री। तो जैसे हम लोग कंट्री सेलेक्ट करते हैं इसी कंट्री के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट होता है।
कंपनी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट होता है। जैसे मान लेते हैं जैसे यहाँ पे आपने कंट्री को सिलेक्ट किया, ठीक है, कंट्री सिलेक्ट किया इंडिया, इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया का क्या है INR आता है, यानी इंडियन रुपीज आता है, यहाँ पे साइन दे देगा। उसी तरह आप अगर कंपनी क्रिएशन में कंट्री को सिलेक्ट करते हैं USA यानी कि अमेरिका, तो यहाँ से डॉलर आ जाएगा और यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा। उसी तरह हम लोग अगर जापान सेलेक्ट करते हैं, अगर हम लोग कंट्री में जापान सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जापान का येन आ जाएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट। तो इस टाइप से करेंसी ऑटोमेटिक जो है टैली क्या करता है, आपके कंट्री के अकॉर्डिंग आपका करेंसी को सिलेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिक ये करेंसी बना करके देता है, ठीक है। तो यहाँ से टू स्पेसिफाई रिपोर्टिंग कंपनी क्रिएशन, यहाँ पे कंपनी लोगो से कोई लेना है, फाइनेंशियल ईयर कुछ नहीं लेना देना है, क्रिएट ए कंपनी वाउचर टाइप, यहाँ पे स्पेसिफाई की रिपोर्टिंग करेंसी के हमें जाना है, ठीक है। डिफॉल्ट करेंसी सिंबल डिस्प्ले व्हेन द क्रिएट ए कंपनी इन टैली प्राइम। तो डिफॉल्ट में क्या होगा, जब हम लोग इंडिया में कहाँ पे हैं, हम लोग भारत में हैं, तो भारत का ही करेंसी बताएगा। जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से क्या दिखाएगा, INR दिखाएगा। लेकिन हम ध्यान रखिएगा जब हम लोग कंट्री को इंडिया नहीं सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई और सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो करेंसी ले लेगा, ठीक है। अगला है कंपनी डिटेड इन टैली कैन बी डिलीट यूजिंग अ शॉर्टकट की Alt D। तो जब भी हम लोग कंपनी डिलीट करने के लिए Alt+C होता है क्रिएट करने के लिए, जिसको हम लोग क्रिएट एनी मास्टर, और Alt के साथ हम लोग प्रेस करते हैं डिलीट एनी मास्टर कंपनी और वाउचर, ये सारा को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, तो वो अल्ट्रेशन मोड में ही हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से कंपनी अल्ट्रेशन पेज पे हम लोग जा करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रेशन पेज पे आएंगे तब जा करके वो डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द कॉन्फ़िगरेशन पेज व्हाइल क्रिएटिंग ए कंपनी डेटा इन टैली प्राइम। जैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे F12 अगर बटन प्रेस करते हैं तो F12 बटन से होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ओपन होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ओपन होता है तो क्या हमें डायरेक्ट डिटेल दिखाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड करेंसी डिटेल भी दिखाता है, यूजर कंट्रोल एक्सेस भी दिखाता है, लेकिन प्रोवाइड GST डिटेल जो है वो शो नहीं कराता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका B सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेशन 4 को लेकर के। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे पास भी अपना लैपटॉप है, वो अपने घर पे बैठ के सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप टैली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।